तो दोस्तों आज के इस एक्सप्लेन वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं सन 2000 में आई अमेरिकन साइको फिल्म के बारे में। और सीरियसली दोस्तों, मुझे इस मूवी की स्टोरी और इसकी कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट लगी इन कंपैरिजन टू अदर साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज। वेल, ये मूवी सन 2000 में रिलीज हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था मैरी हेरमोन ने, जो कि ब्रैट इल्स की 1991 की नोबल के ऊपर बेस्ड है और उसी नोबल से इंस्पायर होते हुए इस मूवी को बनाया गया था। वेल, अगर मैं पर्सनली इस मूवी के बारे में बात करूं तो ये मूवी 100% देखने लायक तो जरूर है, बट ये मूवी कुछ कुछ जगहों पर हद से ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है ड्यू टू इट्स सेक्सुअल वोलेंस। और इसी के चलते ये मूवी बहुत सी कंट्री के अंदर बैन भी हो चुकी है, स्पेशली इसकी नोबल जो कि पूरी कंट्री में कम्प्लीटली बैंड हो चुकी है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। क्योंकि आगे कुछ ऐसी फोटोज हैं जो कि आपको अनसेटलिंग कर सकती हैं। वेल, अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 ऑन रोटेन टोमेटो पेट्स, इम्प्रेसिव 69% फ्रेश। और अब मेटाक्रिटिक्स पर इस मूवी की रेटिंग है 64 आउट ऑफ 100। तो अब बिना टाइम गवाए चलते हैं डायरेक्ट इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत इस मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम होता है पैट्रिक बैथमैन, जो कि एक 27 साल का न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। और ये यहाँ पर अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा इगोस्टिक होता है, क्योंकि इसको अपने एसोसिएट्स जो इसके साथ इसके बैंक के अंदर काम करते थे, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और हर वक्त उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बिकॉज पैट्रिक यहाँ पर अपने आप में ये बिलीव रखता था कि ये इन सभी लोगों से एक अच्छी लाइफ जी रहा है, जो कि ये लोग जिंदगी भर पैसा कमा के भी एफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर पैट्रिक अपने कोवर्कर्स के बीच यहाँ पर शो ऑफ करते हुए इन सभी को यहाँ पर अपना एक बिजनेस कार्ड दिखाता है, जो कि एक हाई क्वालिटी पेपर बॉन्ड से बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पर पैट्रिक के कोवर्कर्स इसका ये बिजनेस कार्ड देखते ही ये सभी यहाँ पर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और इसको देखते ही ये सब अपना अपना बिजनेस कार्ड दिखाने लगते हैं। तो जिसमें सबसे पहले डेविड बैन पैटर्न ये अपना कार्ड इसको दिखाता है और ये अपना कार्ड इसको दिखाते ही पैट्रिस को बताता है कि ये एक एक्सेल रोमानियन टाइप कार्ड है, जो कि इसके कार्ड के आगे कुछ भी नहीं है। अब डेविड के कार्ड दिखाते ही वहाँ बगल में बैठा ब्राइस अपना कार्ड पैट्रिक को दिखाता है, तो जिसमें ये अपना कार्ड शो करते हुए इसको कहता है कि ये एक पेल निम्बस राइस लेटरिंग व्हाइट कार्ड है। अब वहाँ बैठा पैट्रिक वो ब्राइस का ये कार्ड देखते ही यहाँ पर मन ही मन काफी शर्मिंदा होता है, क्योंकि इन दोनों के कार्ड ही इसके कार्ड से काफी एक्सपेंसिव थे। और ये अब ब्राइस को पॉल एलन का कार्ड दिखाने के लिए कहता है, जो कि पैट्रिक का बिजनेस कोवर्कर था। तो अब यहाँ पर पैट्रिक पॉल का कार्ड देखते ही यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि पॉल यहाँ पर ऑफ कलरिंग वाला हाई क्वालिटी कार्ड यूज करता है, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव बिजनेस कार्ड था। और इसके कार्ड के आगे पैट्रिक का कार्ड सिर्फ कचरे के बराबर था। अब यहाँ पर पॉल एलन एग्जैक्टली कौन था, मैं उसके बारे में आपको आगे चलकर बताऊंगा। खैर, पैट्रिक अपने ऑफिस से छूटने के बाद ये अभी भी उसी इंसिडेंट को अपने दिमाग में लेकर घूम रहा होता है। और इसी बीच इसको अपने घर जाते वक्त सड़क पर बैठा हुआ एक भिखारी नजर आता है। तो इसको देखते ही यहाँ पर पैट्रिक ये आज सुबह हुए उस इंसिडेंट की फ्रस्ट्रेशन इस बेचारे आदमी को और इसके कुत्ते को जान से मारकर निकालता है। तो अब सीन यहाँ से बैंक की कंपनी की एक क्रिसमस पार्टी की तरफ फोकस करता है, तो जिसमें इस पार्टी में पैट्रिक को यहाँ पर पॉल एलन भी नजर आता है, जो कि पैट्रिक का बिजनेस कोवर्कर था, बट ये पैट्रिक का जूनियर होता है। और पैट्रिक हमेशा से ही इससे जलता था बिकॉज पॉल वाज हिज की कॉम्पिटिटर। तो इधर पैट्रिक को यहाँ पर पॉल एलन से कल हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इसको अपने घर पे ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट करता है, जिससे कि पैट्रिक इसको जान से मार सके। तो अब सीन यहाँ से डायरेक्ट पैट्रिक के घर पर ही फोकस करता है, जिसमें पॉल ने यहाँ पर काफी ड्रिंक पी ली होती है। और इसी मौके को देखते हुए यहाँ पर पैट्रिक का अचानक से माइंडसेट चेंज हो जाता है और ये यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर सीधा पॉल के सर के अंदर दे मारता है, जिसके कारण से पॉल ठीक उधर ही मर जाता है। और ये इसको इस कुल्हाड़ी से इस हद तक मारता है कि उसके टुकड़े ही टुकड़े कर डालता है। अब दोस्तों, यहाँ से ही पैट्रिक की साइकोपैथ वाली पर्सनैलिटी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है
लेकिन क्या ये सच में कोई साइकोपैथ होता है? वेल, ये बात तो हमको मूवी में आगे चलकर ही पता चलेगी। तो खैर पैट्रिक पॉल को यहाँ मारने के बाद अब दोस्तों आप सभी यहाँ से हर एक चीज को यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि अब यहाँ से मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। सो यू गाइस हैव टू लिसन एवरीथिंग वेरी केयरफुली। वेल, पैट्रिक पॉल को यहाँ मारने के बाद इसकी डेड बॉडी अपने अपार्टमेंट की लॉबी से लेकर आ ही रहा होता है। तभी उस गेट पे बैठा एक आदमी वो पैट्रिक के हाथ में उसकी डेड बॉडी को देखकर इस इंसिडेंट को मानो एकदम इग्नोर कर देता है, जैसे कि मानो पैट्रिक के हाथों में कोई डेड बॉडी ही ना हो, जो कि देखने में थोड़ा सा स्ट्रेंज था। वेल एनीवेज, पैट्रिक इसकी डेड बॉडी को लेकर अब इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर आता ही है। उसी वक्त उसका कोर वर्कर लुइस उसी मोमेंट पर ठीक वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा होता है। और ये भी यहाँ पर पॉल एलन की डेड बॉडी को देखने के बजाय पैट्रिक के हाथों में सिर्फ एक सिंपल सा बैग ही नोटिस करता है, और इसको भी यहाँ पर कोई डेड बॉडी नजर नहीं आती। अब दोस्तों आखिर में ये चक्कर क्या था, ये तो हमको मूवी में एंड में जाकर ही पता चलेगा कि क्यों ये डेड बॉडीज पैट्रिक के अलावा और किसी को क्यों नहीं दिखती। वेल, अब पैट्रिक पॉल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद ये सीधा अब पॉल के घर ही जाता है, जहाँ पर ये पॉल के कुछ जोड़ी कपड़े उसके बैग में डालकर इसकी गर्लफ्रेंड मेरीडीथ को पॉल की आवाज में उसको एक वॉइस मैसेज सेंड करता है, यह कहते हुए कि ये कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। और ये इतना कहते ही उसके कपड़े वाला लगेज लेकर सीधा बाहर चले जाता है। तो खैर अब सीन यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट डे पैट्रिक के ऑफिस की तरफ फोकस करता है, जिसमें डिटेक्टिव डोनाल्ड किम्बल पॉल एलन के अचानक से डिसअपियर होने के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसके पास में आते हैं। तो जिसमें डिटेक्टिव कैम्बल पैट्रिक को यहाँ बताते हैं कि पॉल की गर्लफ्रेंड मेरीडीथ ने मुझे अचानक से पॉल के डिसअपियर होने के बारे में बताया है, तो मैं उसी केस के रिलेटेड तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो जिसमें डिटेक्टिव कैम्बल पैट्रिक से यहाँ पर ये पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि पॉल एलन लास्ट नाइट कहाँ पर था? तो अब यहाँ पर पैट्रिक डिटेक्टिव किम्बल की ये बात सुनते ही इनको झूठ बोलते हुए कहता है, I haven't seen Paul Allen since our Christmas party and that's the only thing I know about him। और यहाँ पर पैट्रिक डिटेक्टिव को इतना कहते ही डिटेक्टिव को अपनी नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है, बट इसकी यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होती। खैर अब इसी दिन रात को पैट्रिक अपने घर पे दो प्रोस्टिट्यूट को बुलवाता है, जिनके नाम क्रिस्टी और सबरीना होते हैं। और यहाँ पर पैट्रिक इन दोनों को अपने घर बुलवाकर अपनी लाइफ स्टाइल का शो ऑफ इन दोनों के सामने करता है, ये बताते हुए कि आखिर में ये किस तरीके की लाइफ जीता है और कहाँ काम करता है। बट यहाँ पर क्रिस्टी और सबरीना ये पैट्रिक की इन बातों को सुनकर कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं लेती और न ही इसकी बातों का कुछ खास रिस्पॉन्स देती हैं। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ पर पैट्रिक का माइंडसेट फिर से साइकोपैथ टाइप हो जाता है और ये इन दोनों को अपने बेडरूम में बुलवाकर इनकी कुछ अडल्ट वीडियो टेप्स लेने लगता है और साथ ही साथ काफी एग्रेसिव होते हुए इनके साथ हुकअप करता है। तो अब इन दोनों के साथ हुकअप करने के बाद पैट्रिक यहाँ पर क्रिस्टी और सबरीना को एक कपड़े टंगाने वाली हैंगर से बुरी तरीके से इन दोनों को इस हैंगर से पीटकर इनके दांत और नाखून निकाल लेता है और इनको फिर अपने घर से जाने देता है। तो खैर अब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे फोकस करता है, जिसमें पैट्रिक अपने कलीग्स के साथ एक ड्रग पार्टी अटेंड कर रहा होता है और उसकी पार्टी में वहां पर आए उसके कलीग्स को कुछ प्रोस्टिट्यूट की गंदी पर्सनल बातें इनके साथ शेयर कर रहा होता है। और उसी पार्टी में आई वहां एक लड़की पैट्रिक को यहाँ पर पसंद आ जाती है और ये इस लड़की को सीधा अपने घर की तरफ लेके आता है। तो जिसमें ये इससे हुकअप करने के बाद इसकी गर्दन को यहाँ पर एक आरे की मदद से काट कर इसके सर को अपनी अलमारी में प्राइड के तौर पर रख देता है। और अब दोस्तों ये मूवी यहाँ से काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो प्लीज आप सभी सारे इंसिडेंट्स को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बाय द वे आप नेक्स्ट मॉर्निंग पैट्रिक यहाँ पर उस लड़की को लास्ट नाइट बुरी तरीके से मारने के बाद ये यहाँ पर अपने सेक्रेटरी जिन को आज रात अपने घर पर डिनर करने के लिए इसको इनवाइट करता है। तो आप सीन यहाँ से डायरेक्ट सीधा रात की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें पैट्रिक यहाँ पर जिन को फ्रिज से एक आइसक्रीम निकाल कर इसको खाने के लिए देता है। और इसी दौरान हम सभी को यहाँ पर एक और लड़की का कटा हुआ सर इसके फ्रिज के अंदर देखने को मिलता है। खैर पैट्रिक जिन को इस आइसक्रीम को खाता देख ये इससे यहाँ झूठमाट बातें करने का नाटक करता है और अपने किचन में जाकर एक ड्रिलिंग मशीन लेकर आता है जिनके सर में उसको घुसाकर मारने के लिए। तो अब पैट्रिक जैसे ही इसको पीछे से मारने के लिए जाता ही है, तभी उसी वक्त पैट्रिक की गर्लफ्रेंड इवनली का उस दौरान फोन आता है। तो जिसके कारण से पैट्रिक को यहाँ जिन को मारने का माइंडसेट इमीडिएटली चेंज हो जाता है, तो जिस वजह से ये इसको यहाँ पर नहीं मार पाता
और ये यहाँ पर इसको अपने घर से सीधा जाने के लिए कहता है। तो आप इस इंसिडेंट को देखते हुए यहाँ पर पैट्रिक ये फिर से अपने घर पे 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलवाता है, जिसमें से एक प्रोस्टिट्यूट क्रिस्टी होती है और इसके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। तो खैर जिसमें पैट्रिक इन दोनों के ड्रिंक के अंदर कुछ ड्रग्स मिला देता है, तो जिसके कारण से ये दोनों यहाँ पर काफी नशे में हो जाती हैं और इसी मोमेंट को यहाँ पर देखते हुए पैट्रिक इन दोनों के साथ में हुकअप करने लगता है। और इसी दौरान क्रिस्टी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इसको यहाँ पर ये पता था कि पैट्रिक यहाँ पर लड़कियों का फायदा उठाने के बाद उनको सीधा मार डालता है। तो खैर अब क्रिस्टी यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी पैट्रिक उनमें से एक प्रोस्टिट्यूट को उसके पूरे शरीर को अपने मुंह से काट कर उसका खून पीकर उसको मार डालता है। और अब वहाँ खड़ी वो क्रिस्टी इस इंसिडेंट को यहाँ देखते ही यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और ये इसके घर से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी इसको पैट्रिक की अलमारी के अंदर कुछ लड़कियों की लाश टंगी हुई मिलती है और उसी दौरान पैट्रिक क्रिस्टी को वहाँ से भागता देख वो अपनी एक चैनसो लेकर उसको काटने के लिए उसके पास में भागता हुआ आता है। तो क्रिस्टी यहाँ पैट्रिक को उसके पास में आता देख वो यहाँ गलती से एक बाथरूम के अंदर घुस जाती है। तो इधर इसको एक और लड़की की लाश देखने को मिलती है और उसी वक्त पैट्रिक भी यहाँ भागता हुआ इसी बाथरूम के अंदर आ जाता है और वो यहाँ क्रिस्टी का पैर अपने मुंह से काटने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टी पैट्रिक से अपना डिफेंस करते हुए ये ठीक इसके मुंह पे लात मारकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा इसके अपार्टमेंट से भागते हुए बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन तभी वो पैट्रिक यहाँ पर चालाकी चलते हुए वो अपनी चैनसो ठीक क्रिस्टी के ऊपर से फेंक देता है, जिसके कारण से क्रिस्टी ठीक नीचे उसी चैनसो से कटकर मर जाती है। तो अब क्रिस्टी को मारने के बाद यहाँ पर अब पैट्रिक ये वहाँ के एक पास के लोकल एटीएम से अपने कुछ पैसे निकालने के लिए वहाँ पर जाता है। तभी इसको अपने नीचे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा नजर आता है, तो जिसको ये देखते ही इसको अपनी गोदी में उठा लेता है। और इसी वक्त इसको यहाँ पर अचानक से इस एटीएम मशीन के सामने एक मैसेज अपीयर होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है फीड मी स्ट्रे कैट। और इस मैसेज को पढ़ते ही यहाँ पर पैट्रिक का माइंडसेट मानो हिप्नोटाइज हो जाता है और ये मानो अपने आप को एक साइकोपैथ समझने लगता है और ये अपनी पॉकेट में से एक गन को निकालकर इस बिल्ली को मारने के लिए जाता ही है। लेकिन तभी उसी वक्त वहाँ पर एक और लेडी आती है और वो पैट्रिक को ऐसा करते हुए देख इसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन पैट्रिक यहाँ पर अचानक से अपनी गन से इसी और लेडी को ठीक इधर ही मार देता है। तो यहाँ पर इस गन की शूट की आवाज से उधर खड़ी वहाँ शेरिफ की कार इस इंसिडेंट को यहाँ पर देख लेती है और वो शेरिफ सीधा पैट्रिक को पकड़ने के लिए उसके पास में आते हैं। तो अब पैट्रिक यहाँ पर उस शेरिफ से अपनी जान बचाकर इधर से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वही शेरिफ की कार ठीक इसके सामने आके रुक जाती है। तो आप यहाँ पर पैट्रिक उन शेरिफ के सामने सरेंडर करने की बजाय उनको अपनी गन से शूट कर देता है और यहाँ पर इसी गन की एक बुलेट से उसी वक्त शेरिफ की कार वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और वो सभी वहाँ जलकर मर जाते हैं। तो जिसको देखकर यहाँ पर पैट्रिक को खुद ही अपने आप पे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ उसने एक गोली से ही पुलिस की दोनों कारों को जलाकर ब्लास्ट कर दिया था, जो कि एक इमेजिनेशन से कम नहीं लग रहा था। तो आप पैट्रिक यहाँ पर इस इंसिडेंट को देखते हुए ये भागते हुए अपने ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है और वहाँ पर ये अपने वकील हावर्ड को कॉल लगाकर ये कन्फेस करते हुए कहता है कि इसने कितने लोगों को बस अपने मजे के लिए उनको जान से मार दिया था, जिसमें बहुत सारी एस्कॉर्ट गर्ल्स, कुछ मॉडल्स और गरीब लोग और एलन पॉल भी शामिल था। तो अब यहाँ पर इसका अब लॉयर इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद इसको बस कल मॉर्निंग में मिलने के लिए इसको ऑफिस में बुलाता है। तो अब सीन यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें पैट्रिक अपने लॉयर हावर्ड से मिलने के लिए ठीक उसके पास में जाता है, इससे कल रात के इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए जो इसने इस पर फोन से की थी। तो अब इसका लॉयर इसकी ये बात सुनते ही इस पर काफी हंसने लगता है, क्योंकि इसको यहाँ पर ये लग रहा था कि पैट्रिक ने इससे कल रात जो भी इससे बातें की थी वो बस एक मजाक था और ये सारी बातें एक कहानी थी। और इसका लॉयर यहाँ पर यह कहते ही इधर से जाने की कोशिश करता ही है, लेकिन तभी पैट्रिक इसको यहाँ पर रोककर इसको सीरियस होते हुए ये कहता है कि मैंने एलन पॉल को मारा है और लास्ट नाइट मैंने जो भी बातें तुमसे कही थी वो एकदम सच थी। तो आप पैट्रिक और लॉयर इसकी ये बात सुनते ही इसको एक बहुत ही शॉकिंग बात इसको यहाँ पर बताता है कि इसने कल ही पॉल एलन के साथ एक होटल में बैठकर डिनर किया था। और अब पैट्रिक यहाँ पर ये बात सुनते ही यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसका लॉयर इसको ये बात कहते ही यहाँ से चले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ पैट्रिक ये यहाँ पर हैरान और कंफ्यूज्ड होकर अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है, क्योंकि इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये अचानक से क्या सुन लिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी मूवी हमको स्टार्टिंग से लेकर अब तक दिखाई थी
ये सारी की सारी पैट्रिक की एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन होती है जो कि इसके माइंड में चल रही होती है, और ये इन्हीं चीजों को लोगों के साथ सेम वैसा ही करना चाहता था, बट रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकता था, जो भी हमको अब तक दिखाई थी। अब दोस्तों आप सभी मुझसे पूछोगे कि ये बात सच कैसे है, तो मैं आप सभी को एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा कि आप सभी पीछे जाकर इस वीडियो को फिर से एग्जैक्टली 5 मिनट 14 सेकेंड से सुनना शुरू कर दीजिए, और बस आपके सारे डाउट उधर ही क्लियर हो जाएंगे। और रही बात पॉल एलन की डिसअपीयरेंस केस की, तो वो तो कभी मरा ही नहीं था, तो केस कहाँ से बनता। अब दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और मूवीज लेकर आता रहूंगा।